नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल अपने देव अकेडमी में एक बार पुनः स्वागत है। आज बड़ी खुशखबरी के साथ सूचना शुरुआत हो रही है। जो बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार पूरा हो गया है और बीपीएससी टीआरई 4 की का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है ना। अब बीपीएससी टीआरई 4 के संपूर्ण नोटिफिकेशन को अभी हम बाद में चर्चा करेंगे लास्ट में कि नोटिफिकेशन में क्या है, कितने प्रश्न आएंगे, प्री और मेंस का क्या सिस्टम है, पूरा हम बताएंगे। तो हम लोग आज से एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मतलब करंट अफेयर का। वो जुलाई माह का करंट अफेयर पूरा हो गया है। हम लोग अब सितंबर माह का करंट अफेयर पढ़ेंगे। जुलाई के बाद आता तो वैसे अगस्त का करंट अफेयर है, लेकिन हम लोग उस करंट अफेयर को बाद में पढ़ेंगे। जो नवीन पत्रिका आ गई है सितंबर माह के करंट अफेयर की, जिसमें पिछले एक महीने की घटनाएं होती हैं, उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हमने ये देखा है कि इसके जो भी राष्ट्रीय घटनाक्रम है उनको सबको एक साथ मैंने समाहित किया है। थोड़ा सा मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी हो जाए। हो सकता है आज वीडियो 15 से 20 मिनट के आसपास जा सकता है, क्योंकि समझाना इसमें बहुत पड़ेगा। ठीक है ना, समय आपका हम नहीं लेंगे ज्यादा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सितंबर माह के करंट अफेयर की, है ना। सितंबर माह का करंट अफेयर 4-5 पार्ट में छोटा छोटा जैसे हमने पीछे पढ़ाया उसी के हिसाब से पढ़ाएंगे। चलिए आइए देखिए। सबसे पहला प्रश्न है, एक विक्रम प्रथम प्रक्षेपण आपको करंट में मिल सकता है। विक्रम प्रथम प्रक्षेपण, ये जो विक्रम प्रथम प्रक्षेपण है इसको 18 जुलाई को लॉन्च किया गया। अब आप कहेंगे विक्रम प्रथम प्रक्षेपण यान है क्या, इसको बनाया किसने? तो सबसे पहले देख लेते हैं। कंपनी एक है स्काई रूट एरो स्पेस, ये हैदराबाद की कंपनी है। विक्रम प्रथम प्रक्षेपण यान को स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी ने बनाया। इस विक्रम प्रथम की खासियत क्या है? विक्रम बाबा, विक्रम किसको बोला जाता है? बजरंगबली को। इनकी खासियत क्या है? भारत में पहली बार किसी निजी कंपनी द्वारा आर्बिटर रॉकेट का लॉन्च किया गया। ये जो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है ये निजी कंपनी है, सरकारी नहीं है। जैसे इसरो वगैरह सरकारी संगठन है, ये सरकारी नहीं है। स्काई रूट एरोस्पेस एक निजी कंपनी है जिसने एक रॉकेट लॉन्च किया। उस रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम प्रथम। मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गई होगी बात। एक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, है ना, उसने एक रॉकेट लॉन्च किया, आर्बिटर रॉकेट का प्रक्षेपण किया। उसका नाम क्या है आर्बिटर रॉकेट का? उसका नाम है विक्रम प्रथम। अब इसकी खासियत क्या है? ये किसी निजी कंपनी द्वारा पहला प्रयास है। अब इसकी खासियत हम देख लेते हैं। ये क्यों चर्चा में आया भाई? चर्चा में इस वजह से आया कि भाई ये जो है इसका जो काम है, सबसे पहले हम काम देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? छोटे उपग्रहों को, उपग्रह, कोई उपग्रह को ले जाना हो, छोटे उपग्रहों को लो आर्बिटर में स्थापित करना। मतलब छोटे उपग्रहों को यहां से ले जाके आर्बिटर में स्थापित करना। इसी वजह से इसका नाम है ऑर्बिटर रॉकेट करके लॉन्च किया गया। ये जो योजना चली है इसका नाम क्या है? मिशन आगमन। मिशन आगमन, मिशन आगमन। ये ऊंचे कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है? लगभग 450 किलोमीटर को 6 पेलोड कक्षा में ले जाने की इसकी क्षमता है। किसकी? विक्रम की। विक्रम प्रथम की जो रॉकेट है, ऑर्बिटर रॉकेट है, वो लगभग 450 किलोमीटर तक 6 पेलोड जो कक्षा है उपग्रह की, उसमें ले जाने में वो सक्षम है। और ऐसा करने वाला भारत अमेरिका चीन के बाद तीसरा देश बन गया है। ऐसा करने वाला भारत अमेरिका चीन के बाद तीसरा देश बन गया है। मुझे लगता है चीजें समझ में आ गई। फिर से एक बार हम बता देते हैं। विक्रम प्रथम प्रक्षेपण यान स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया, है ना। और ये जो है मिशन आगमन इसका नाम रखा गया। अमेरिका चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा ऐसा करने वाला देश बन गया है। अगला एक और मिशन है, आइए इसको देख लेते हैं। आपका है मिशन दृष्टि उपग्रह। दृष्टि, करंट अफेयर में एक दृष्टि पत्रिका आती है, ध्यान देना। मिशन दृष्टि उपग्रह, एक प्रक्षेपण यानी कि 3 मई की बात कर रहा है। ये कंपनी एक लॉन्च की थी 3 मई को बेंगलुरु स्थित जो है स्टार्टअप गैलेक्स आई। एक कंपनी का नाम है, बंगलौर की है, स्टार्टअप गैलेक्स आई।
वो, और ये कंपनी जो है कहाँ से लॉन्च किया गया, अपना मिशन लॉन्च किया था कैलिफोर्निया से। मतलब कि बेंगलोर की कंपनी अपना लॉन्च करने के लिए कहाँ गई थी, कैलिफोर्निया गई थी। और कैलिफोर्निया से इसको लॉन्च किया था, उसका एक रॉकेट से जिसको लॉन्च किया उसका नाम था स्पेस एक्स का फाल्कन 9। स्पेस एक्स का फाल्कन 9 यानी स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से कैलिफोर्निया से बंगलौर की कंपनी गैलेक्सी आई ने एक मिशन दृष्टि उपग्रह लॉन्च किया। अच्छा, अब चर्चा में क्या है, भारत का ये भारत के निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा विकसित सबसे बड़ा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। इसका काम क्या है, पृथ्वी का मूल्यांकन करना, पूरी पृथ्वी को घूमना, पृथ्वी का मूल्यांकन करना। अब हुआ क्या कि ये जो कंट्रोलर था उससे इसका संपर्क टूट गया, तेज भूकंपीय और चुंबकीय या तूफान के कारण इसका प्रेजेंट टाइम में संपर्क टूट गया है। तो किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, स्पेस एक्स फाल्कन 9 से कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया, परंतु कंपनी ये भारत की गैलेक्सी आई है। इसका नाम क्या है, मिशन दृष्टि उपग्रह, मिशन दृष्टि उपग्रह। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। दो प्रश्न हमने देखा। अब से जो करंट चल रहा है ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने के करंट की भरमार रहेगी। प्राइमरी आप देंगे यूपी का, 30 प्रश्न करंट पाएंगे। जूनियर टीजीटी पीजीटी देंगे, 10-10 नंबर का करंट पाएंगे। आप बिहार में आएंगे, बिहार में प्री परीक्षा हो गई है, 150 नंबर का जो जीके जीएस का बीपीएससी का सिलेबस है प्री में वही लागू कर दिया गया, उसमें लगभग 30 प्रश्न करंट का रोल रहेगा। यानी कि करंट का रोल बहुत अच्छा खासा है, और हम आपको प्रयास करेंगे कि करंट का एक भी प्रश्न गलत नहीं होने पाएगा, जहां तक मेरा प्रयास रहेगा। बाकी पढ़ना आपको है। आगे आइए, एक और बढ़िया प्रश्न आ गया है शिवपुरी वाला। दक्षिण एशिया, एशिया समझते हैं, एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं। एशिया का जो दक्षिणी पार्ट है, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर का एक है मिसाइल इकोसिस्टम। क्योंकि इन प्रश्नों को हमने इस वजह से लिया क्योंकि प्रेजेंट टाइम में सरकार की जो पॉलिसी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ, पर्यावरण की तरफ बहुत बढ़ी है, इस वजह से अच्छे प्रश्न बन रहे हैं यहाँ। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर मिशन इकोसिस्टम और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इन दोनों ने मिलकर के, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर मिशन इकोसिस्टम और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना मध्य प्रदेश के शिवपुरी में की गई। और इसको जो कंपनी है वो किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, किस कंपनी द्वारा इसकी शुरुआत की गई, कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी। आप कई नेताओं को देखे होंगे राजनीति में बोलते हुए कि सरकार ने क्या किया, अडानी और अंबानी को सब बेच दिया, अडानी और अंबानी को सब बेच दिया। लगभग ये सुरक्षा के लिए यहाँ पर बंदूकें वगैरह, गोला बारूद बनाया जाएगा। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। जब इसका उद्घाटन हुआ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर गए भी थे। तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी हाल ही में किस राज्य में लॉन्च की गई, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहा, शिवपुरी में, जुलाई में हो गया। आगे आइए, एक थोड़ा और बढ़िया प्रश्न है। अभी 2025-26 में देश भर में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दिए गए। बच्चों का इंजीनियरिंग के प्रति से रुझान कम होने लगा, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद 10,000 15,000 की नौकरी से शुरुआत करते हैं, स्ट्रगल भी है, पैसा भी लगता है। बहुत से बच्चों को आप देखे होंगे कि बीटेक एमटेक किए बच्चे प्राइमरी का फॉर्म भरते हैं और प्राइमरी में नौकरी कर रहे हैं, है ना। फिलहाल छोड़ो उसे। 2025-26 में देश भर में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए हैं। ठीक, आगे आइए भाई, पेज संख्या दूसरा शुरुआत है, चल रहा है आपका। कह रहा है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक योजना लॉन्च की गई, उसका नाम है अन्नपूर्ण योजना। इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी सरकार बदली है, तो पश्चिम बंगाल में जब ममता जी की सरकार थी तो एक योजना चलती थी, उसी योजना का नाम बदल करके अन्नपूर्णा योजना कर दिया गया है। इसमें होता क्या है कि महिलाओं को प्रति महीने क्या मिलता है, 3,000 रुपए भत्ता मिलता है। महिलाओं को क्या होता है, प्रति महीने 3,000 भत्ता मिलता है। किस उम्र से, 25 से 60 वर्ष तक की उम्र की महिलाओं को।
तो अन्नपूर्णा योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई? पश्चिम बंगाल में। अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को कितना भत्ता मिलता है? 3,000 रुपए। कितने वर्ष से कितने वर्ष की महिलाओं के लिए है? तो 25 से 60 के लिए। और क्या। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है भाई समुद्री मिशन से संबंधित। समुद्री प्रदक्षिणा मिशन, यानी कि चारों तरफ समुद्र का भ्रमण किया गया। 22 जुलाई 2026 की बात है। कह रहा है भारत की तीनों सेनाओं की 9 महिलाएं, भारत की तीनों सेनाओं की 9 महिला अधिकारियों द्वारा एक संयुक्त रूप से नौका दल तैयार किया गया। जिस जहाज से ये लोग गए समुद्र का भ्रमण करने के लिए, INS भी त्रिवेणी था। इसके नाम में है त्रिवेणी, तीनों लोगों का बेड़ा पार किया, त्रिवेणी। और इसने कितना दूरी तय किया? तो 25,500 नॉटिकल मील की यात्रा इसने तय की। कितने समय में तय की? 314 दिन में तय की। और इसका जो रेगुलेट करता था, यानी इसका नेतृत्व करता था, वो कौन थे? अनुजा वाडूरकर। अनुजा नामक, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल है ये अनुजा वरुड़कर, है ना। ये जो है इसको लीड की थी। तो अब प्रश्न क्या बना? समुद्र प्रदक्षिणा अभियान हाल ही में किन सेनाओं द्वारा शुरू किया गया? तो उपर्युक्त सभी तीनों द्वारा। समुद्र प्रदक्षिणा अभियान में कौन सा नौकादल या किस नौका पोत का प्रयोग किया गया था? INS त्रिवेणी था। कितने किलोमीटर इन लोगों ने, कितने नॉटिकल मील इनकी यात्रा थी? तो 25,500। कितने दिनों की यात्रा थी? 314 दिनों की। इसका नेतृत्व करता कौन था? अनुजा वरुड़कर। मुझे लगता है कि चीजें हो गई। आगे आइए भाई। कह रहा है भारत सुरक्षा परिषद, जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, उसमें एक सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद द्वारा जो 2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता बनती है, उसके लिए भारत 9वीं बार जो है दावेदारी पेश किया। यानी इससे पहले 8 बार भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है, 2 साल के लिए जो बनता है। और कह रहा है कि भारत कौन सी बार, 9वीं बार इसकी दावेदारी पेश की। अब तक विश्व में सबसे ज्यादा बार सुरक्षा परिषद का कोई मेंबर रह चुका है तो 11 बार रहा है जापान। ब्राजील रहा है 10 बार। अर्जेंटीना रहा है 9 बार। बात समझिए, ब्राजील 10 बार, अर्जेंटीना 9 बार, जापान 11 बार। भारत ने किसकी बराबरी करने की है? अर्जेंटीना की। भारत ने किसकी बराबरी की है? अर्जेंटीना की बराबरी की। आगे आइए अगला प्रश्न। बहुत तगड़े तगड़े प्रश्न है। आइए नीता अंबानी के साथ चलते हैं। कह रहा अमेरिका की एक प्रसिद्ध पत्रिका है, उसका नाम है फॉर्च्यून इंडिया। इसका विज्ञापन अमेरिका से होता है, लेकिन ये निकालती भारत का मैटर है। अमेरिका की प्रसिद्ध वाणिज्यिक पत्रिका फॉर्च्यून इंडिया 2026 ने 100 सर्वाधिक महिलाओं की सूची जारी की है। 100 सर्वाधिक महिलाओं की सूची जारी की है। कैसी महिलाएं? शक्तिशाली महिला। देखो ये मुझसे खुद छूट गया था शब्द, शक्तिशाली महिला की सूची जारी की। तो इस सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत में शीर्ष पर कोई है, तो वो है भैया सबसे अमीर घर की नीता अंबानी। सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन है? नीता अंबानी। को क्या है? रिलायंस फाउंडेशन की मालकिन है ये। रिलायंस फाउंडेशन जो है कंपनी जो है उसकी मालकिन है, तो भाई सबसे शक्तिशाली हो ही जाएंगे। दूसरे नंबर पर है रोशनी नडार, यह सीएल टेक जो कंपनी है उसकी मालकिन है। और 7वें नंबर पर इनकी बेटी ईशा अंबानी भी है भैया। यानी माता और पुत्री दोनों टॉप 10 में है। ध्यान देना। तो फॉर्च्यून पत्रिका यानी फॉर्च्यून इंडिया द्वारा सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर है नीता अंबानी जी, और नंबर 2 पर रोशनी जी हैं। और इनकी बेटी किस नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। किसकी? नीता की। आगे आइए। यूनेस्को ने फिर एक रिकॉर्ड जारी किया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची आई है। बात समझिए, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची जारी की गई। तो विश्व धरोहर सूची में कुल जो है अभी 45वें स्थल की घोषणा की गई भारत का। यूनेस्को द्वारा भारत में विरासत सूची के 45वें स्थल की घोषणा की गई, है ना।
जो 45वां स्थल घोषणा किया गया है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में, उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम तो है आपका, क्या बोलते हैं, ये सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल। सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल यूपी के वाराणसी में है। लेकिन प्रश्न यहां से नहीं बनता, प्रश्न ये आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची तीन प्रकार की आती है। एक आती है सांस्कृतिक स्थल की, एक आती है प्राकृतिक स्थल की, एक आती है मिश्रित स्थल की। तो जो सांस्कृतिक स्थल है उसमें 37 स्थान है, प्राकृतिक स्थल में 7, 37 7, और एक जो है दोनों में है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों में है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। सांस्कृतिक स्थल भी है और प्राकृतिक स्थल भी है। अब आपसे प्रश्न अगर ये पूछेगा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सांस्कृतिक स्थल के रूप में सारनाथ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, या सांस्कृतिक स्थल के क्रम में कौन शामिल है, तो सारनाथ शामिल है। क्रम उसका कौन सा है? सांस्कृतिक स्थल की दृष्टि से 37वां क्रम है, 7 से सांस्कृतिक, 7 से 37वां। अब कुल में उसका कौन सा क्रम है भैया? 45वां। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है कुल की दृष्टि से देखोगे तो 45वां है, अगर डिवाइड करोगे सांस्कृतिक स्थल की दृष्टि से तो 37वां है। 7 प्राकृतिक स्थल, 37 सांस्कृतिक स्थल और एक मिश्रित स्थल है ना। और कौन सा 37वां स्थल है? सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल जो यूपी के वाराणसी में है। 45वां कौन सा बना था 2015 में, कौन बता पाएगा भाई? 15 मुंह से निकल गया, 25, 2025 में बना था वो, मराठा मिलिट्री करके एक स्थान है, मुझे याद नहीं आ रहा है, 44वां वो बना था, ठीक है ना। वो भी सांस्कृतिक स्थल से 36वां ही था। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। हाँ, यूपी अब स्पेशल में देख लिया, यूपी का प्रश्न है। अब आपसे पूछेगा यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में यूपी के कितने स्थल शामिल है? 4, सारनाथ, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। आगे है आपका फतेहपुर सीकरी। 4 स्थल जो है आपके शामिल है। विश्व में कुल कितने स्थल है? मैंने यहां लिख दिया 1273 स्थल। थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से भी प्रश्न शर्तिया बनेगा, ये लिखित ले लीजिए कि यहां से बनना तो तय है प्रश्न, इसमें कोई नहीं रोक सकता भाई। आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा है। अब यहां से करंट भी करवाना है क्योंकि अकेले होने की वजह से मेरा प्रयास तो है कि रेगुलर कुछ न कुछ करंट में दिया जाए। नहीं हो पाएगा तो एक दिन का गैप करके देंगे, लेकिन देते रहेंगे। आपको करंट तैयार करने का हमने वादा किया है तो करवा देंगे। लेकिन आप लोगों की एक कमी है, बताइए इस वीडियो को 15 लोग 10 लोग देख रहे हैं, क्या ये 10 लोगों को देखने जैसा वीडियो है? यूट्यूब में इतने कबाड़ कबाड़ वीडियो जिनका कोई मतलब नहीं है उसको हजारों की लाखों की संख्या में देखते हैं, है ना। हमने देखा है उसका लाख लाख व्यूज आ रहा है और ये इतना अच्छा कंटेंट है, इसके बाद भी लोग इसको नहीं समझते हैं। बात वही है ना, कस्तूरी कुंडल बसाए मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। आपके लिए हम इतने अच्छी चीजें दे रहे हैं फ्री में तो उसका कोई मोल नहीं है, और यही चीजें कबाड़ के रूप में पैसा दे करके मिल रही है तो उसको दुनिया दौड़ रही है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या मैं गलत बोल रहा हूं? यूपी का कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, यूपी पीसीएस, ट्रिपल एससी, पेट, जो भी नौटंकी का जितना भी एग्जाम है सब के लिए करंट, मतलब करंट, बीपीएससी टीआरई 4 जो देना है सब के लिए ये स्पेशल है करंट अफेयर। इसके अलावा इतर कुछ ना पढ़ना है। आगे आइए भाई। कह रहा है यूपी में विश्व बाजार को जोड़ने के लिए यूपी सरकार द्वारा एक योजना लॉन्च की गई, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। यूपी सरकार द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया, उसका नाम है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026। ये इसका चौथा संस्करण था, इससे पहले 3 संस्करण हो चुके हैं। ये प्रस्तावित अभी ग्रेटर नोएडा में, अभी हुआ नहीं, ये सितंबर में। तो इसका काम क्या है कि यूपी को व्यापार, विनिर्माण, निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थल बनाना है, यानी कि बाहर के लोगों को आकर्षित करना है कि वो आके यूपी में व्यापार करें। बाहर के लोगों को आकर्षित करना है कि वो आके यूपी में अपना व्यापार करें। इसका चौथा जो शो है
उसका चौथा जो प्रोग्राम है वो कहाँ प्रस्तावित है? ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित। हो गया होगा, आसान सा है। आगे आइए। हाँ, ये भी प्रश्न दमदार है यूपी स्पेशल में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में 3 निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई। एक है केंद्रीय कृषि केंद्रित विश्वविद्यालय जो कानपुर में बनेगा, बिल्लौर तहसील में। एक गाजियाबाद के डासना में बनेगा, एक फतेहपुर सीकरी में बनेगा। 3 निजी विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ बन रहे हैं? कानपुर, गाजियाबाद, फतेहपुर सीकरी। अब यहाँ से बनेगा। हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर निजी विश्वविद्यालय की मंजूरी नहीं मिली है? मिली कहाँ कहाँ है? कानपुर, गाजियाबाद और फतेहपुर सीकरी। और इसका जो रेगुलेट करता है, इसको जो चलाने वाले हैं, कानपुर को तो का संचालन करेंगे स्वामी ब्रह्मानंद चैरिटेबल ट्रस्ट। ये ट्रस्ट का विद्यालय है, बात समझ गए ना, ये ट्रस्ट का विद्यालय है। दूसरे का रेगुलेट करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग सोसाइटी। ये संगठन इसको लीड करेगा, दूसरे वाले को, डासना वाले को। और तीसरे को एंग्लो सांस्कृतिक कॉलेज लीड करेगा, जो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी वाला है। आगे आइए। थोड़ा सा मैंने बताने का प्रयास किया कि भाई यूपी का अगर हम देख रहे हैं तो यूपी में 38 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 9 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, 1 मुक्त विश्वविद्यालय है और 52 निजी विश्वविद्यालय हैं। ये यूपी स्पेशल का हमने देख लिया। अगला आइए देखते हैं। नई स्टार्टअप नीति आई है अभी। नई स्टार्टअप नीति 2026। नई स्टार्टअप नीति 2026। इसका पॉलिसी क्या है? स्टार्टअप ऑफ भरण पोषण भत्ता। लोगों को जीविकोपार्जन के लिए इस योजना के तहत जो भत्ता मिलता था वो 17,500 था। अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 20,000 प्रतिमाह कर दिया गया। यानी 17,000 से बढ़ाकर इस भत्ते को कितना कर दिया गया? 20,000 प्रतिमाह कर दिया गया। और अनुदान की राशि, अनुदान भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। अब आपसे प्रश्न पूछे, क्या पूछेगा? नई स्टार्टअप पॉलिसी 2026 के तहत भरण पोषण भत्ता कितने से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 17,500 से 20,000 कर दिया गया। आगे आइए। यूपी के शाहजहांपुर का एक मामला है, आइए देखिए। यूपी के शाहजहांपुर जिले में जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर क्या कर दिया? परशुरामपुरी। जलालाबाद परशुरामपुरी, जलालाबादपुरी। और अभी एक चर्चा में रहे हैं आपके ऋषभ पंत, जो क्रिकेटर हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। उत्तराखंड में व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति हैं। सोचो, 2025-26 में उन्होंने लगभग 23.84 करोड़ जो है टैक्स दिया है। किसको? उत्तराखंड सरकार को, है ना। लगभग 23 करोड़ इस व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर पे सबसे ज्यादा टैक्स दिया है। जो सितंबर माह की पत्रिका का करंट अफेयर है, जिसमें लगभग जुलाई की घटनाएं होती हैं, उसका मैंने राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट कर दिया है। कमेंट जरूर करें। 5 लोग देखिए, 5 ही कमेंट करिए कि हाँ ये क्लास कैसी लगी। हाँ, पुराने बच्चों को मैं सचेत करना चाहता हूँ कि पिछले महीने का जितने लोग भी करंट बना चुके हैं वो सब ग्रुप में डालें। हाँ, नए बच्चे जो हैं जिनको करंट पढ़ने की ललक है वो आपके अपने मोबाइल नंबर 9648322446 पर करंट लिख के भेजें, उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसे लगी? आप हर आदमी, अगर 5 लोग देख रहे हैं, अगर 5 लोग 5-5 लोगों को जोड़ोगे तो फिर भी 25 लोग हो जाएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि हर तैयारी करने वाले, हर कॉम्पिटिटिव बच्चे के संपर्क में 4-5 बच्चे रहते हैं जो सीरियस तैयारी करते हैं। आप उन 5-5 को जोड़िए। आप 5 हो, 5 से आप 50 हो जाओगे। बस उन्हीं 50 से 100 बच्चों की मुझे जरूरत है जो इस ग्रुप में हों और जिनसे रिजल्ट चाहिए। आपका ज्यादा समय नहीं, पर डे 24 घंटे में 24 मिनट 25 मिनट, यानी 24 घंटे में सिर्फ आधा घंटे हम आपका लेंगे और आधे घंटे के हिसाब से हम आपको 10 नंबर का करंट देंगे। ठीक है ना दोस्तों? ओके, धन्यवाद।